Hey guys, in this video we will revise ECO for CA Final IDT. It will cover all portions related to section 9, subsection 5, TCS section 52 and registrations about ECO and suppliers on ECO. So let's start. This is the whole chart for ECO. So we will start with section 9, subsection 5. ECO liable to pay tax on behalf of suppliers. ECO के लिए कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। इन स्पेसिफिक 4 सर्विस में ECO सप्लायर के बिहाफ पे टैक्स पे करेगा। तो फर्स्ट सर्विस होती है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय मोटरसाइकिल, मोटर कैब, रेडियो टैक्सी, मैक्सी कैब, ओमनी बस और एनी अदर मोटर व्हीकल। ओला और ऊबर वाली जो भी है उसमें सारे ECO ही सप्लायर के बिहाफ पे टैक्स पे करेगा। कोई भी एक्सेप्शन नहीं है कि सप्लायर कर सकता है क्या। इवन इफ़ सप्लायर की थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड होती है तो भी वो नहीं कर सकता है। ECO ही कंपल्सरी इसमें पे करेगा टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। सेकेंड सर्विस है सर्विसेज बाय वे ऑफ अकोमोडेशन और लॉजिंग सच एज होटल इन गेस्ट हाउस OYO। एंड थर्ड है सर्विसेज बाय वे ऑफ हाउस कीपिंग सच एज प्लम्बिंग और कारपेंटिंग। अब सेकेंड और थर्ड सर्विसेज में ECO पे करेगा सप्लायर के बिहाफ पे टैक्स, पर अगर सप्लायर खुद 22 सबसेक्शन 1 मतलब कि थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख 20 लाख के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड है तो सप्लायर खुद टैक्स पे कर देगा, तो ECO को ज़रूरत नहीं है उसके बिहाफ पे टैक्स पे करने की। फोर्थ सर्विस होती है सर्विस ऑफ रेस्टोरेंट। सर्विस ऑफ रेस्टोरेंट में भी ECO ही पे करेगा, पर इफ़ रेस्टोरेंट एंड ईटिंग जॉइंट एट स्पेसिफाइड प्रीमाइज है, मतलब एट कोई होटल है जिसका अकोमोडेशन जिस अकोमोडेशन का डिक्लेयर टैरिफ वैल्यू 7500 से ज़्यादा है पर यूनिट पर डे, तो वो रेस्टोरेंट खुद पे कर देगा, ECO को पे करने की ज़रूरत नहीं है। राइट, तो समरी अपन बोल सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर वाले में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, ECO खुद पे करेगा। अकोमोडेशन और लॉजिंग वाला जो कि होटल वाला है, और थर्ड जो प्लम्बिंग वाला है, सेकेंड और थर्ड में अगर सप्लाई रजिस्टर्ड है तो वो कर देगा, अगर नहीं है तो ECO करेगा। फोर्थ में रेस्टोरेंट वाला, अगर कोई रेस्टोरेंट वाला है तो ECO खुद करेगा, पर अगर कोई रेस्टोरेंट एक स्पेसिफाइड प्रीमाइस पे है, मतलब कोई होटल वगैरह पे है जिसका डिक्लेयर्ड टैरिफ 7500 से ज़्यादा है पर यूनिट पर डे, तो वो खुद जो स्पेसिफाइड प्रीमाइस है वो कर देगा। अब जो 95 वाले ECO होते हैं उनको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, जो कि सप्लायर के बिहाफ पे टैक्स पे करते हैं। पर ये जो टैक्स पे कर रहे हैं सप्लायर के बिहाफ पे, इनको RCM नहीं कहा जाएगा। और जो सप्लायर्स होते हैं जो ECO के थ्रू अपना गुड्स और सर्विस सेल कर रहे हैं, उनके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट अवेलेबल रहेगी 10 लाख 20 लाख की। और ये जो भी उनके लिए सेल्स कंसिडर करेंगे हम टर्नओवर, तो वो जो ECO जिस सेल्स पे टैक्स पे कर रहे हैं उसी पे वो टर्नओवर सप्लायर के एग्रीगेट टर्नओवर में काउंट किया जाएगा। तो ये होता है सेक्शन 9(5). नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेक्शन 52 TCS। तो ECO अदर देन 9(5) वाले जो हैं वो पूरा ही टैक्स सप्लायर के बिहाफ पे भर रहे हैं। अब ये जो ECO है जो TCS वाले, ये सिर्फ TCS काट के देंगे जो सप्लायर के बिहाफ पे। तो TCS कौन से ECO को काटना होता है? TCS वो ECO काटते हैं जिसको पेमेंट फर्स्ट मिलता है, नॉट और सेकंड सप्लायर को वो ट्रांसफ़र करते हैं। मतलब सप्लायर जो सेल करता है उसका पेमेंट ECO को सबसे पहले मिलता है, नॉट डायरेक्टली रिसीव टू सप्लायर। ठीक है, उन ECO को TCS काटना पड़ेगा जिनको पैसा मिल रहा है फॉर द सेल। ठीक है, TCS when ECO collect consideration on behalf on supplies made by the supplier। कलेक्ट करना है TCS irrespective of value of supply। वैल्यू ऑफ सप्लाई 100 10,000 हो 1 लाख हो, TCS काटना ही काटना है। रेट क्या रहेगी? 0.5%, 0.5% CGST SGST एंड 1% IGST। किस पे कटेगा TCS? नेट टैक्सेबल वैल्यू पे। सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न इज नेट टैक्सेबल वैल्यू, उस पर TCS काटना है। TCS जमा कब कराना है? एंड ऑफ द मंथ विदिन 10 days GSTR एड फॉर्म में। कलेक्ट करना है TCS वेदर मनी इज़ रिसीव्ड और नॉट। ठीक है, TCS जो भी पे करेंगे उसको कैश में करना है, ITC नहीं मिलेगा, ITC यूटिलाइज़ नहीं कर सकते पे करने के लिए। जो TCS हमने काटा है सप्लायर के कंसिडरेशन में से, वो सप्लायर को क्रेडिट मिल जाएगा उसके कैश लेजर से। ECO को हर साल एनुअल स्टेटमेंट जमा करना पड़ेगा बिफोर 31 दिसंबर GSTR 9B।
अगर ईसीओ खुद कोई डिस्क्रिपेंसी डिस्कवर कर लेता है तो वो रेक्टिफाई कर सकता है ड्यू डेट ऑफ सितंबर, दैट इज़ 20 अक्टूबर, या फिर एनुअल स्टेटमेंट एक्चुअली फाइल्ड विच एवर इज़ अर्लियर। जो भी डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लायर ईसीओ देगा वो सप्लायर जो GSTR 1 में अपनी सप्लाई बताता है उससे मैच की जाएगी। और कोई भी अथॉरिटी नॉट बिलो DC before or during any proceeding under this act may serve the notice to ECO requiring details of supply through such ECO or stock held by supplier such ECO। इस ECO के पास कोई भी सप्लाई स्टॉक पड़ा है या फिर उसने जो भी सेल की है उसकी कोई भी डिटेल्स मांग सकते हैं। उसके वेयर हाउस या एडिशनल प्लेस पे भी अगर कोई गुड्स पड़ी है तो उसकी डिटेल्स मांग सकता है कोई भी अथॉरिटी नॉट बिलो देन DC। और अगर ECO को जब भी वो नोटिस आता है उसके 15 दिन में इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अगर नहीं देता है तो पेनल्टी लग जाएगी 25,000 रुपीज़ की। पर कोई भी TCS नहीं काटता है। अगर नहीं काटना है, अगर RCM एप्लीकेबल होता है तो कंपोजिशन स्कीम वाले ECO पे अपना गुड्स और सर्विस सेल नहीं कर सकते हैं। अगर सेल्स रिटर्न, क्योंकि अपने को नेट सेल्स पे TCS काटना है, तो कभी ऐसा हो गया कि सेल्स रिटर्न ज़्यादा हो गई सेल्स से, तो उस मंथ के लिए उसको इग्नोर करना है। इसको हम नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते कि इस बार सेल्स रिटर्न ज़्यादा हो गई तो अगले महीने से सेट ऑफ कर ले, नहीं, उस महीने के लिए इग्नोर करना है और नेक्स्ट मंथ में भी उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। दिस इज़ ऑल अबाउट ECO जो TCS प्रोविज़न है वो। पर ये जो TCS वाला ECO है उसका रजिस्ट्रेशन कैसा होता है, तो इनको भी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है जिसको भी TCS काटना है। मतलब कि जो भी TCS कौन काटता है जिसके ECO वाले के पास सबसे पहले पैसा आता है, सप्लायर के पास नहीं जाता है, तो उनको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। उनको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा हर स्टेट वाइज, जहाँ भी उनका सप्लायर लोकेटेड है, जिस भी स्टेट में, क्योंकि TCS काटना है तो उस स्टेट का आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। जो सप्लायर्स है जो इस ECO के थ्रू सप्लाई कर रहे हैं उनके लिए क्या होगा, अगर सप्लायर्स ऑफ गुड्स है तो उनके लिए कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है, पर सप्लायर ऑफ सर्विस है तो उनको थ्रेशोल्ड लिमिट मिल जाएगी 10 लाख 20 लाख वाली। फिर आता है ऐसे ECO जो ना तो 9(5) वाले हैं और ना ही TCS वाले हैं। मतलब कि ना तो ये 9(5) वाली 4 सर्विस में कवर है और ना ही उनके ऊपर TCS का प्रोविज़न लग रहा है। मतलब कि उनके पास डायरेक्टली पैसा नहीं आता है, वो जो भी सेल करते हैं उसका डायरेक्टली पैसा सप्लायर के पास जाता है। तो ऐसे ECO के लिए कोई भी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन नहीं है। इनके लिए नॉर्मल प्रोविज़न एप्लीकेबल हो जाएगा कि अगर उनकी लिमिट बढ़ती है 10 लाख 20 लाख से तो वो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, रिटर्न फाइल करेंगे। अदरवाइज़ कोई भी एक्सेप्शंस नहीं है इनके लिए। Okay, this is all about the ECO. Thank you for watching, and if you like it, comment to let me know what topic you want the next.